नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल से एक साथ कई ऐसी खबर सामने आई है जिसने कट्टरपंथियों के बीच भगदड़ मचा दी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई रिपोर्ट के इनसाइड डिटेल अब सामने आ गई है। मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। शाही जामा मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं। मस्जिद में कुआं भी है जो कि आधा अंदर और आधा बाहर है। 50 से ज्यादा फूल के निशान भी मिले हैं। मस्जिद के पुराने कंस्ट्रक्शन के बदलने के भी सबूत मिल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ संभल में बावड़ी की खुदाई के बीच महमूद सराय इलाके में चामुंडा मंदिर के पास एक 100 साल पुराना कुआं भी मिला है। इसके बाद प्रशासन ने अब इसकी भी खुदाई शुरू करवा दी है। इतना ही नहीं, अब संभल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर फिर से बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। उनके घर को लेकर प्रशासन ने आखिरी नोटिस दी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। वहीं संभल में कर्नाटक से आए किष्किंधा की रथ यात्रा ने पूरे शहर को हनुमानमय बना दिया है। इस रथ यात्रा में सीटीसीओ अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर घूमते नजर आए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब तो रिपोर्ट की इनसाइड डिटेल भी सामने आ गई है और कहा जा रहा है कि वहां पे मंदिर होने के सबूत मिल गए हैं। देखिए, मंदिर है ही होने के सबूत जो मिल रहे हैं वो तो एएसआई की टीम को मिल रहे हैं। हिंदुओं को तो पहले से पता है कि यहां मंदिर है, क्योंकि एएसआई की टीम आज वहां जानकारी ले रही है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग वहां शाही जामा मस्जिद के बारे में जानते सुनते आए हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी है। 3 पीढ़ियों से ये जानते आए हैं कि यहां पहले मंदिर, उसके बाद इन लोगों ने तोड़कर मस्जिद बना दी और उसके अंदर कुआं, जिसमें से कई अभी जो 70-80 साल की महिलाएं हैं वो बोला करती हैं कि पहले जाया करते थे वहां पर कुआं पूजन किया करते थे। बट वृक्ष और कुएं का, ये दोनों का कभी होता है, शादियां होती है, दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। तो इन लोगों को ये सारी जानकारी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो किलाबंदी हुई मस्जिद की और चारों तरफ के मुसलमान धीरे धीरे उन कुओं को भर दिए। ये हर जगह ऐसा ही करता है। ज्ञान वापी में भी इसी तरह से भर दिया गया और उसके बाद उसको वजू खाना बना दिया गया। तो जिस तरीके से इन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, तो ये जो इनका स्वभाव है, इन लोगों का स्वभाव ही यही है कि जहां पर इकट्ठा होना शुरू हुआ वहां पर हिंदू आसपास में नहीं जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हिंदू वहां जाना भी नहीं चाहते हैं और ये लोग इसका फायदा उठाते रहा है। इसलिए संभल का जो ये जामा मस्जिद है उसमें तो मंदिर के ही अवशेष मिलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये इंटरवेंशन याचिका पर फैसला दे दिया कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कहीं याचिका दायर ही नहीं की जाएगी नहीं। और किसी भी मस्जिद के बारे में, यानी कि इन लोगों का जो कहना होता है कि कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी जहां कोई भी पूजा स्थल हो, किसी धार्मिक स्ट्रक्चर के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब तो यही होता है कि मस्जिद या दरगाह के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जाएगी, क्योंकि कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी चर्च बनाया गया और वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया हो। क्योंकि जब ब्रिटेन का यहां शासन था भी उस समय वो ऐसे नहीं थे कि मंदिरों को तोड़ तोड़कर चर्च बनाते। ये इस्लामिक काल में ही हुआ कि ये लोग इतनी जल्दीबाजी में था कि कम समय में ही, चाहे कन्वर्जन हो या उसके साथ कन्वर्जन के साथ साथ ये जो हजारों लाखों की संख्या में आया था, ये इसके सेना को नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की जरूरत थी। तत्काल में कहा टेंट में करेगा, टेंट में तो कर नहीं सकता था। तो जहां दिखा मंदिर को तोड़कर ऊपर का डोम बदल दिया और उसको डोम के ऊपर ये अपना स्ट्रक्चर बना दिया। और इसी को आजकल ये वामपंथी इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कई मुस्लिम इतिहासकार ही थे, इरफान हबीब जैसे, इन लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर मुगल स्ट्रक्चर बताया। मुगल स्ट्रक्चर है ये, मुगल कलाकृति है ये, जो मुगलों की स्थिति है। जिन जगहों से आए थे वहां घर मकान बनाने के लिए तो पत्थर के थोड़े से स्ट्रक्चर होते थे। ये मुगलई खाना बता दिया कि जैसे इन लोगों ने जहां से ये आए थे वहां पर लजीज व्यंजन बन रहे थे। उन जगहों से, जंगली इलाकों से
जहां एक मसाले नहीं होते थे, वहां ये हिंदुस्तान के मसालों का उपयोग करके यहां के विधि को जानकर ये अपना नाम जोड़ दिया कि मुगलई व्यंजन है, मुगलई स्ट्रक्चर है, मुगलई कलाकृति है। ये सारे ये वामपंथी इतिहासकारों के देन है, ताकि स्थापित किया जा सके कि ये कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। अगर 50 साल, 100 साल, 200 साल ऐसे ही परंपराएं चलती रहती है और किताबों से, इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएंगे, तो आप सुनी सुनाई बातें पर ही थोड़ा सा ध्यान रहेगा। जैसे संभल की बात हो रही है कि लोगों को यह पता है कि यहां कभी मंदिर हुआ करता था, यहां पर कभी कुआं हुआ करते थे, यहां बट ब्रिज था, यहां हम लोग पूजा करने जाते थे। लेकिन सामान्यतः जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, ये सुनी सुनाई बातें उसके मेमोरी में वो नहीं है, वो उसको विजुअलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कोई तस्वीरें नहीं है, वो बचपन से उसको पढ़ाया नहीं गया। कम से कम लोकल टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाया जाना चाहिए कि आपके क्षेत्र की विशेषता क्या क्या है, लेकिन ये गायब कर दिया गया है। तो अब जो सर्वे में सामने आ रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद ही आएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह व्यवस्था जरूर अच्छी की है कि आसपास के क्षेत्रों को ही तीर्थस्थल बना दो, और वो व्यवस्थाएं चल रही है, चाहे बाबड़ी हो या मंदिर के स्ट्रक्चर हो या फिर एक और मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, या वहां किष्किंधा से रथ यात्रा निकालकर लाया जाना हो। और साथ ही अब धीरे धीरे और चीजें होने वाली है। ये जो मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट है, जो बस्तियां है, हो सकता है वहां भी कुछ मूर्तियां मिल जाए। रथ यात्रा के दौरान जो वहां के सीओ सिटी हैं, वो बहुत ही अलग अंदाज में नजर आए हैं। एकदम से गदा उठाकर के हनुमान जी के रूप में आगे आगे बढ़ रहे थे और जयकारे से पूरा इलाका गूंज रहा था। इससे तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी। देखिए, परेशानी तो गलतफहमी है, ये गलती से परेशान होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इतिहास और राजनीति ये दोनों ने पूरे संस्कृति को बदल दिया है। अगर हिंदुस्तान में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी भी जगह पर हो, वो वहां पर थाने में भी मंदिर रहेगा, पूजा करेगा। वो वहां पर कुरान की प्रतियां रख के नमाज अदा नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति है। भारत की सेना, जितने भारत की सेना के बटालियन हैं, उनमें कहीं जय काली मां के नारे लगाए जाते हैं, कहीं हर हर महादेव के, जहां कहीं जय श्री राम के, कहीं बजरंग बली के, यही नारे लगाए जाते हैं। अल्लाहू अकबर के तो नहीं लगाए जाएंगे। ये हमारी संस्कृति है, और हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए यह दुर्भाग्य बना दिया गया कि नहीं, ये सेकुलरिज्म का चादर ऐसे उड़ा दिया गया कि अगर थाने में कोई पूजा पाठ हो रहा है, आरती हो रहा है, तो ये कहेंगे कि देखो वहां एक मुसलमान अगर सिपाही है तो वो दुखी हो जाएगा। ये व्यवस्था है सेना में नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं है। वहां जो मुसलमान भी जाता है उसको देखते हैं कि वो भी राम राम कहता है। शुरुआत जो सुबह सुबह में होती है, सब एक दूसरे को राम राम ही कहते हैं, और वो मुसलमान भी राम राम ही कहता है, क्योंकि वो संस्कृति का हिस्सा हो गया है। लेकिन ये लोगों की परेशानी ये है कि ये अरब से लाए हुई संस्कृति को हिंदुस्तान पर थोपना चाहते हैं। तो अगर वो पुलिस अधिकारी हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे हैं, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? ये हनुमान जी से आशीर्वाद सत्य के लिए लिया जाता है, सच्चाई से लड़ने के लिए लिया जाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए लिया जाता है। इन लोगों की तरह विध्वंस करने के लिए नहीं लिया जाता। तो ऐसी स्थिति में इसकी परेशानी अपनी जगह है, और दूसरे स्तर पर हिंदुओं का काम अपनी जगह पर है, जो धीरे धीरे संभल से होता हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, और यहां तक कहा जाए कि संभल की घटना ऐसी हुई है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। हर जगह इसकी चर्चा है कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिलना ये चर्चा का विषय नहीं है। वहां पर मस्जिद के अंदर एएसआई का सर्वे होना यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय, हिंदुओं के गुस्सा का कारण यह है कि अगर एक अवशेष मिलने की संभावना दिखाई पड़ी, कोर्ट ने आदेश दिया, एएसआई की वहां टीम पहुंची, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी क्यों की गई? क्या उसके पिस्टन क्यों छीने गए? वहां पर दंगा करने की कोशिश क्यों की गई? तो हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी होते रहे, तो यही बात हो गई कि दंगा के समय कुछ महिलाएं कह रही थी कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हम लोग जाएं कहां? भाई, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं को शरण देने के लिए तैयार है। मुसलमानों को शरण देने के लिए तो 57 मुस्लिम कंट्री है जो
अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, और कुछ ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री भी है जो मुसलमानों को बुलाता है। हमारे लिए कौन से दुनिया में जगह है? एक बगल में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसको भी भारत के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मिलकर, उस समय राजीव गांधी की बड़ी भूमिका बताई जाती है, उसका हवाई राजशाही खत्म करके वामपंथियों के हवाले कर दिया। अब चीन की गोद में बैठा हुआ है, वहां भी सेकुलरिज्म का भूत सवार हो गया। तो पूरी दुनिया में हम कहां जाएंगे अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं रहे तो? चर्चा पूरे हिंदुस्तान में इस बात के लिए, संभल के लिए है कि इन लोगों ने संभल में जो किया वो कहीं कर सकता है। कल बिहार में कोई ऐसी घटना घटे, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी बातें हो जाए, या फिर कर्नाटक में, केरल में कहीं भी हो जाए, तो केरल और कर्नाटक में तो और ये बहुसंख्यक है और सरकार भी इन्हीं लोगों की है। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोगों को जीने नहीं देगा। इसलिए पूरा देश संभल के मुद्दे पर यूनाइट हो रहा है। तकलीफ इन लोगों की यही हो रही है, और यही वजह है कि ये अलग अलग मुद्दे पर संभल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ संभल शहर का वातावरण हनुमानमय हो गया है, हिंदुओं में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों के लिए एक साथ कई बुरी खबर सामने आ गई, जिससे उनकी बौखलाहट बढ़ी हुई है। लेकिन सीएम योगी का डर ऐसा कि ये लोग अपने घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।